आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पर पूछे गए कुछ पीवाई क्विज सॉल्व करेंगे। जेई 24 में करंट इलेक्ट्रिसिटी पर यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अंदर हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनके बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्रेजेंट है वो कितना है ये बताना है। देखो ये क्वेश्चन काफी आसान है। सबसे पहले इसके अंदर जो रजिस्टर्स लगाए गए हैं, ये रजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में है, इसे हमें आइडेंटिफाई करना होगा। तो देखो यहाँ पर ये जो 10 ओहम और 5 ओहम है, ये दोनों सीरीज में है। उसी तरह से 7 ओहम और 8 ओहम, ये दोनों भी सीरीज में है। 11 और 4 ओहम, ये भी सीरीज में ही है। और सीरीज में अगर रेजिस्टेंस दिए जाते हैं तो उनका इक्विवेलेंट निकालना काफी आसान होता है। उनकी हम लोग एडिशन कर देते हैं। तो यहाँ से अगर मैं एक सिंपल सर्किट बनाऊं, तो मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट ए है और ये रेजिस्टेंस है जो कि हमें दिया गया है 6 ओहम। ठीक है। अब देखो, अब ये दोनों जो है, ये कैसे है? ये सीरीज में, तो इन दोनों का एक इक्विवेलेंट बनेगा 10 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 15 ओहम। तो यहाँ पे लिख देते हैं 15 ओहम। उसी तरह से ये दोनों जो है, ये भी सीरीज में ही है, तो इनका इक्विवेलेंट भी होगा 15 ओहम। समझ रहे हो? लेकिन ये यहाँ पे ये जंक्शन है, देखो, तो ये दोनों जो है ये पैरेलल में आ जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी ये जंक्शन है, लेकिन ये दोनों कैसे है? सीरीज में है, तो 11 प्लस 4, इसे भी अगर हम लोग कर देंगे, ये भी आ जाएगा 15 ओहम। ठीक है। उसके बाद ये जंक्शन यहाँ पे खत्म हो जाएगा और उसके बाद ये फिर से आ रहा है 8 ओहम। इसे एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 8 ओहम और ये है अपना पॉइंट बी। तो सर्किट जो है वो काफी सिंपल हो चुका है अभी। तो अब हम लोग यहाँ से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं। तो देखो, ये पॉइंट ए है, तो ये 6 और 8 ये सीरीज में ही है, सही है। लेकिन ये तीनों जो है, ये तीनों के तीनों पैरेलल में है। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या बनेगा? जैसे कि मानो अभी ये 6 ओहम, इसका मैं यहाँ पे ये सिंपली ड्रॉ कर चुका हूँ, ये 6 ओहम है, ये 15/3 बन जाएगा। सही है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है कितना होगा? ये होगा 15/3, मीन्स ये होगा 5 ओहम। और लास्ट में जो है ये है 8 ओहम और ये है पॉइंट बी। तो अब तीनों की तीनों कैसे सीरीज में है, तो तीनों को ऐड कर दो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने पास आ जाएगा 6 प्लस 5 11, और 11 प्लस 8 अगर हम लोग कर देते हैं तो मैं हमारे पास वैल्यू आ जाएंगे 19 ओहम। इसका मतलब इसके अंदर जो ऑप्शन सी है वो सही है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ये भी जेई 24 में ही पूछा गया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकंड इन द फिलामेंट ऑफ 110 वैट बल्ब ऑपरेटिंग एट 220 वोल्ट इज। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। अभी देखो, जो करंट होता है, करंट के लिए बेसिक फॉर्मूला होता है अपने पास N इंटू ई। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ई का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू उन्होंने हमें यहाँ पे दे दी है, जो कि है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। कितना चार्ज होता है एक कूलोम, एक इलेक्ट्रॉन पर? तो करंट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसे अगर हम लोग उसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें करंट की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो वो कितने होंगे? वो होंगे I डिवाइडेड बाय E। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें मेरे पास क्या होना चाहिए? ई मतलब क्या? ई मतलब इलेक्ट्रॉन जो कि अपने पास है, और आई मतलब क्या रहेगा? आई मतलब करंट रहेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो करंट निकालने के लिए उन्होंने हमारे हमें क्या दिया हुआ है? एक है पावर और सेकंड है वोल्टेज। तो पावर है अपने पास जो कि है 110 वैट। उसके बाद वोल्टेज भी दे दिया है, वो है 220 वोल्ट। तो सिंपल अपने पास पावर का लिए फॉर्मूला होता है। पावर के लिए क्या फॉर्मूला होता है? पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। तो पावर कितनी है? पावर है यहाँ पे दे दी उन्होंने 110 वैट, वोल्टेज भी दिया है 220 इंटू आई। तो यहाँ से अगर मैं करंट निकालू तो करंट मुझे मिलेगा 110 डिवाइडेड बाई 220। इसे अगर हम लोग सॉल्व कर देते तो मुझे 1/2 एम्पियर या फिर 0.5 एम्पियर वैल्यू मिल जाती है। तो इतना करंट अपने पास होगा 1/2 एम्पियर। ठीक है। तो एन इज इक्वल टू आई अपॉन ई। तो सिंपली एन इज इक्वल टू आई कितना है अभी अपने पास? वो है 0.5 या 1/2 भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है। सो 1/2 इंटू, और ई कितना है? जो कि है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 किलो। सही है। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर दे तो हमारे पास जो आंसर है वो निकल कर आएगा 31.25 इंटू 10⁻17 किलो। मीन्स ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर भी एक सर्किट दिया गया है। देखो,
अब ये दिखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये काफी आसान क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर क्या करना है हमें, सबसे पहले ये रेजिस्टेंसेस देखो कैसे लगाए। तो ये 24 ओहम है, उसके बाद यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये देखो ये 12 ओहम और ये 12 ओहम, ये दोनों सीरीज में, सही है, ये दोनों सीरीज में, मतलब इन दोनों का अगर मैं एक इक्विवेलेंट ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये 12 प्लस 12 24, और ये 24 ओहम इस 24 के साथ पैरेलल में आ रहा है, तो उन दोनों का भी एक इक्विवेलेंट होगा। तो अगर ये 24 है और ये भी 24 है तो उन दोनों का इक्विवेलेंट कितना बनेगा, वो होगा 12 ओहम। सही है। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर दूं तो इस तरह से सर्किट बन जाएगा। देखो अभी तो ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये 12 ओहम, ये 12 ओहम, ये होगा 24 ओहम, और उसके साथ ये पैरेलल कनेक्शन में 24 ओहम, तो ये दोनों कैसे हुए, पैरेलल। तो इन सबका मिलकर एक इक्विवेलेंट बनेगा जो किसके बराबर होगा, वो होगा 12 ओहम के बराबर। सही है। अब आगे, तो यहाँ पे पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट रहा बी। अब अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ये दोनों कैसे, यहाँ पर ये दोनों जो है ये पैरेलल कनेक्शन में, देखो ठीक है, ये वाला। तो ये दोनों कैसे, ये दोनों पैरेलल में। अब पैरेलल में होंगे तो इन दोनों को मिलकर एक इक्विवेलेंट बनेगा। तो इन दोनों को कितना होगा, 1/1 डिवाइडेड बाय 1/1, तो ये होगा 2/1, तो उसका रेसिप्रोकल लेना होगा 1/2। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/2 मींस ये बन जाएगा 0.5 ओम। चेक कर लो, सही है। अब आगे, अब यहाँ पे आ जाओ, ये तो 0.5 उन्होंने ही दिया हुआ है, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये 0.5 ओहम है, सही है, ये वाला। तो उसको मैं एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक करो, अब ये 12 ओहम है, उसके साथ ये 12 ओहम है, तो दोनों पैरेलल है। अगर पैरेलल होंगे तो इन दोनों को मिलकर एक इक्विवेलेंट बनेगा। तो वो कितना होगा, 12 डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 6 ओहम। और यहाँ पे इन दोनों का एक इक्विवेलेंट आ जाएगा 6, और यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस दिया है इन्होंने, देखो जो कि एक्स है। अब यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस मिला हमें, 6 ओहम मिला। इसके साथ ये वाला जो एक्स रेजिस्टेंस है ये कैसा है, ये सीरीज में है। तो इन सबको अगर मिलकर मैं एक ही निकालू तो वो कितना होगा, बोलो। ये आ जाएगा 6 प्लस एक्स ओहम। सही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 6 होगा और इस 6 के साथ ये सीरीज में है, लेकिन इसकी वैल्यू पता नहीं है, वही तो हमें निकालनी है कि एक्स की वैल्यू कितनी है करके। सही है। तो ये हमें मिल जाएगा 6/x ओम। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 0 है, ये तो उन्होंने ही दिया हुआ है। अगर इसके अंदर ये 0 होगा और इस सर्किट के अंदर अगर हमें 4 रजिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये कौन सा सर्किट है, ये वेटस्टोन ब्रिज सर्किट है। सही है, ये वेटस्टोन ब्रिज सर्किट है, और यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 0 है, इसका मतलब ये वेटस्टोन ब्रिज सर्किट बैलेंस्ड है। सही है। तो बैलेंस की कंडीशन होती है, मान लेते हैं पी क्यू आर यस है, तो बैलेंस की कंडीशन क्या होती है, P अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन यस। सही है। तो P की वैल्यू कितनी है अपने पास, ये है 12 डिवाइडेड बाई क्यू कितना है, ये है 6 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू आर है 0.5 अपॉन 0.5। तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा जो कि होगा 6 ओहम, मींस यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। ठीक है। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन है, देखो सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे सर्किट जो दिया जाता है उसे सिंप्लीफाई करना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये JE24 का ही है। इसमें हमें क्या पूछा गया है कि इस 5 ओहम और 10 ओहम में जो पावर डिसिपेट हो रही है, मतलब रेशियो ऑफ हीट डिसिपेशन, हीट डिसिपेटेड पर सेकंड, मतलब पावर पूछी गई है। सही है। तो वो कितनी होंगी ये पूछा गया है, कौन से रेजिस्टर्स में, इस 5 ओहम वाले और इस 10 ओहम वाले रेजिस्टर में पूछा गया है। तो सिंपली पावर के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है, देखो P इज इक्वल टू, देखो पावर के 3 फॉर्मूले, जैसे कि अभी हमने इससे पहले देखा था, वो कौन सा था, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। साथ ही साथ अपने पास P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर भी है, या फिर P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर भी है। ठीक है नहीं। सो एज पर द गिवन डेटा हम लोग इसे यूज करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अपने पास वोल्टेज है, वोल्टेज है अपने पास। उसके बाद सेकंड थिंग, रेजिस्टेंस भी अपने पास है यहाँ पे दिया हुआ, तो रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो चलो लगा दो फिर। सबसे पहले 5 ओम के लिए कितना होगा, P1 निकाल लेते हैं। तो P1 इज इक्वल टू, या फिर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, देखो अभी वोल्टेज तो कांस्टेंट है, दोनों रजिस्टर के लिए वोल्टेज तो कांस्टेंट ही है, मतलब चलो इसको छोड़ दे तो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से रिलेशन क्या निकल के आ रहा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है नहीं, सिंपल है ना।
P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, P1, चलो रेशो ले लेते सीधा सीधा, तो रेशो अगर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये होगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1। तो सिंपली R2 है अपने पास 10, R1 है 5, तो P1 इज टू P2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2:1, मीन्स ऑप्शन बी जो होगा इसके अंदर वो सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये JEE 24 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बल्ब दिया गया है, देखो अब इलेक्ट्रिक बल्ब जो है इसकी रेटेड पावर है 50 वैट और 200 वोल्ट, ये उसका रेटेड वोल्टेज है, और उसे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं 100 वोल्ट सप्लाई के साथ। तो हमें पूछा गया है कि इसके अंदर जो पावर डिसिपेट होंगी वो कितनी होंगी। तो देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, रेटेड रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए अभी हमने फॉर्मूला देखा, देखो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिलेगी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। तो वी कितना है अपने पास, यहाँ पे 200 है, तो 200 इंटू 200 अगर हम लोग कर दे और पावर से इसे डिवाइड कर दे मीन्स 50 से, तो अपने पास यहाँ पे क्या निकल के आएगा, तो ये होगा 5 4 जा 20, 4 इंटू 2 8, सो 800 ओहम इतना इसका रेटेड रेजिस्टेंस होगा। ठीक है नहीं, 800 ओम इतना ये रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, और हमें क्या निकालना है, पावर। तो सिंपली P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर लिख दो। तो P इज इक्वल टू वी कितने वोल्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं इसे, 100, तो 100 इंटू 100 कर देंगे डिवाइडेड बाय 800, तो ये जीरो इन दो जीरो के साथ कैंसिल कर दो, तो क्या मिलेगा हमें, तो अपने पास पावर होंगी 12.5 वैट, मीन्स इसके अंदर ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा।